रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चैतन्य बघेल को सेंट्रल जेल लेकर पहुंची है ईडी। चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस नेता भी जेल पहुंचे। चैतन्य बघेल को जेल में दाखिल कराया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केंद्र सरकार और ईडी के गालों पर तमाचा है, ये कहा भूपेश बघेल ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चैतन्य बघेल को जेल शिफ्ट किया गया और इस दौरान उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई थी। भूपेश बघेल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकार और ईडी के गालों पर तमाचा है। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। हिमांशु, भूपेश बघेल कोर्ट पहुंचे, चैतन्य को जेल भेजा जा रहा है, कितने दिन की रिमांड है और अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? नहीं मांगने के चलते जिस तरह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर वो जेल दाखिल किया गया और वहीं ईडी की वकील ने बताया कि जिस तरह से पूरे मामले को लेकर जो है, पहले तो हमने जब बचाव पक्ष के वकील से बात की फैजल रिजवी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कोई भी मामले पर जब कोर्ट में पेश करने से पहले जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, आरोप साबित करने से पहले जब उसे हिरासत में लिया जाता है तो उसे समन पहले दिया जाता है। लेकिन हमने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पहला पक्ष यही रखा कि बिना समन के कैसे कोई भी व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तार कर सकती है टीम, ईडी की टीम है। तो ये जवाब जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा ईडी को देने के लिए कहा गया है। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने जो है कई विरोध जिस तरह से किए, उसके बाद साफ तौर पर जब पूरी जो है बहस हुई जेल दाखिल करने को लेकर, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना था कि हमें जो भी पूछताछ करनी थी वो 5 दिनों के रिमांड में हमने पूरी जानकारी जो है जुटा ली है, हमें कोई रिमांड की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे जेल दाखिल करना, यानी जेल दाखिल करने के लिए 14 दिन की हिरासत में जो है जेल भेजने की पत्र जो है उन्होंने सीधा पत्राचार किया या सीधा जो है अर्जी लगाई। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी का साफ तौर पर यह बयान आया कि कोर्ट में राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में जिस तरह से वहां स्थिति अभी बन रही है, लगातार चाकूबाजी हो रही है, घटना दुर्घटनाएं जेल में हो रही है, ऐसे में चैतन्य बघेल की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा की मांग जो है कोर्ट के जो जरिए मांगी गई है। और साथ ही लगातार अब वो कहीं ना कहीं 14 दिन तक जो वकील है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके परिजन है वो रोजाना आधे घंटे की मुलाकात कर सकते हैं। तो यह शर्त जो है कहीं ना कहीं जो है परिजनों को और कोर्ट के जो उनके बचाव पक्ष के वकील है उनको मिला है। और जिस तरह से बात कर ली जाए जो ईडी के वकील का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोप जो है बचाव पक्ष वकील के द्वारा लगाया जा रहा है, हमने पूरे नियम, धाराओं और कायदों के तहत पूरी प्रक्रिया की है और कहीं ना कहीं पूरे तथ्यों का आरोप है वो बाई दस्तावेजी हमने रखा है। और जैसे अगर ईडी की जो बचाव पक्ष के वकील को लगता है तो वो कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान उन्हें पूरा समय दिया जाएगा पक्ष रखने के लिए, तब वो अपना पक्ष है वो कोर्ट में रख सकते हैं। जो भी उनको लगता है वो कोर्ट में अपना दलील पेश कर सकते हैं। बहरहाल अब 14 दिन तक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासत है। भूपेश बघेल कई सारे आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक बात ये भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो ईडी और सरकार के गालों पर तमाचा है। भूपेश बघेल कोर्ट भी पहुंचे थे, तो क्या चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल की मुलाकात हुई? दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई? देखिए, जिस तरह से पहले भूपेश बघेल है वो जो है चैतन्य बघेल को पेश करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद वो पहुंचे हैं और ऐसे में पूरी सुनवाई जो मजिस्ट्रेट के सामने हुई है उस पूरी प्रक्रिया में भूपेश बघेल सामने मौजूद रहे। उसके बाद सीधे निकलकर उसे जेल दाखिल किया गया। ऐसे में ईडी की टीम के हिरासत में होने के चलते कुछ खास बातचीत जो है भूपेश बघेल है वो चैतन्य बघेल से नहीं कर पाए। हालांकि जब जेल दाखिल किया गया तो जेल के बाहर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल बातचीत करते नजर आए और हालांकि पूरे मामले पर मीडिया को जेल परिसर से बाहर जो है रखा गया। ऐसे में जो चीजें है वो स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेसी नेता है वो आपस में बातचीत करते सीधे फुटेज में दिखाई दे रहे थे। अब कहीं ना कहीं अब जिस तरह से 14 दिन तक जो है अभी चैतन्य बघेल है वो जेल में रहेंगे और छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप ईडी और अडानी के बीच जिस तरह से जोर शोर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल हिमांशु, देखिए शराब घोटाले को लेकर सरगर्मी तो तेज ही थी, लेकिन अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद आरोप प्रत्यारोप और तेज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यह बड़ी अपडेट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।